वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदनान सजाद। एवन टीवी के साथ आज खुसूसी प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर हैं और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मैडम मुकद्दस नूर। नाज़रीन, आज दिन है यौम मई, यानी जो यकम मई है, आज इसको कहा जाता है, ये लेबर डे होता है, मजदूर डे होता है। तो इसी हवाले से आज का ये खुसूसी प्रोग्राम है हमारा। आज यकम मई यौम मजदूर के नाम से मनाया जाने वाला दिन है। ये दिन कौन से मजदूर हैं जिनके लिए मनाया जाता है? बज़ाहिर तो इस दिन का नाम सुन के लगता है कि मजदूरों को आज कुछ स्पेशल दिया जाता है, या आज मजदूरों को घर बैठे बैठे को गवर्नमेंट की तरफ से ताइफ दिए जाते हैं, क्योंकि इस दिन का नाम ही ऐसा है कि जिससे ये बज़ाहिर लगता है कि यार क्यों लेबर के लिए, मजदूरों के लिए कोई खुसूसी चीज़ आज अनाउंस की जाती है मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ इस डे को मनाया जाता है। तो बज़ाहिर देख के लगता है कि लेबर के लिए कोई स्पेशल डे है, आज कोई लेबर के लिए खुसूसी चीज़ होने वाली है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि लेबर के लिए आज क्या क्या खुसूसी चीज़ें होती हैं। जी, बिल्कुल अदनान, जैसा कि आप जानते हैं कि छुट्टी जो है वो मज़दूर के नाम से होती है, लेबर डे है, जगह-जगह पे हमें लिखा हुआ भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, अनाउंस भी हो रहा होता है, टीवी पे प्रेज़ेंटेशन भी जारी होती है कि मज़दूर जो है वो काम पर जाता है, उसी दिन उसे छुट्टी भी होती है। अब अगर वो काम पे गया है, तो छुट्टी किसकी है? और अगर वो काम पे नहीं गया, तो उसके घर वाले खाएँगे कहाँ से? बिल्कुल। तो आज पाकिस्तान अपने जिस दौर से गुज़र रहा है, तो मज़दूर घर बैठने से रहा तो छुट्टी ऑफ़िसर के लिए, मगर मज़दूर काम पर जाता है और नाम दिया जाता है मज़दूर डे का। तो आज हम भी मना रहे हैं लेबर डे, मज़दूर डे। तो मज़दूर जो है असल में तो हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की तरक्की के पीछे सारी भाग-दौड़ इसी मज़दूर की है। तो इसी हवाले से आज मजदूर डे यानी लेबर डे के हवाले से आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें एक राजा कामरान सलीम साहब हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा वर्कर्स के जो पर्सन है, और फिर उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी महमूद, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान पीसीबी वर्कर यूनियन के, और उसके बाद तीसरे हमारे खुसूसी मेहमान मोहम्मद एजाज, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यूएसओ यूनियन रेडियो पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से पूछेंगे कि लेबर डे है, लेबर के लिए क्या क्या खुसूसी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, और फिर उसके अलावा लेबर को क्या खुसूसी दी जाती हैं, इस दिन चीज़ें दी जाती हैं जिससे इस दिन का नाम लेबर डे पड़ गया, या इसकी क्या तारीख है, वो आज पूछेंगे हम अपने खुसूसी गेस्ट से। तो सर, सबसे पहले सर एजाज साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर मैं, आज हमारा पाकिस्तान के अंदर मजदूर के दिन के हवाले से छुट्टी मनाई गई है, तो उसी हवाले से सर आप हमें ये बताएं कि मजदूर तो काम पर जाएगा आज, क्योंकि वो तो जाएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बढ़ते हुए हालात हैं, जो चीजें देखी जा रही हैं, उन हालातों को देखते हुए मजदूर की छुट्टी मनाई गई है। लेकिन मजदूर के लिए आज क्या किया जा रहा है सर, और मजदूर के लिए स्पेशल क्या चीजें हो रही हैं सर? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और जो गेस्ट है वाबला के और मेरे किसी साथी जो दोस्त बैठे हैं, जैसे मेरी बहन ने कहा है कि ये मजदूर डे तो मनाया जा रहा है, और हमारा एक स्लोगन है जो पूरी दुनिया में कि मेहनत कश एक हो जाओ। लेकिन हम मेहनत कश मेरा ख्याल है शायद कभी अपनी अपनी रेडियो निकालते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हम कभी इकट्ठे नहीं हुए। तो जो आपने बात की है, ये मेरी बहन ने कहा है कि मजदूर तो आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि गवर्नमेंट तो इत्साफ कर रही है मजदूरों का, इदारों को बेच रही है उन्हें पौधे, और मजदूर लीडर बेचारे लड़ रहे हैं, मायूस है। इस मुल्क के अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये एक 1969 आईआरए बनाया, फिर 2012 के आईआरए के तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती नहीं है, बल्कि हमारे हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। वापडा हो, पीआईए हो, बड़े बड़े इदारों को पौने पौने बेचा जा रहा है। हम तो मजदूर आज भी रेडियो निकाल के तकरीरें कर रहे हैं और मजदूरों की बात कर रहे हैं, मगर मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि मिनिमम वेजेस हमारे इदारों के अंदर जब हुकूमत ऐलान करती है कि 40,000 कर दो, एक तोले सोने के बराबर कर दो, कभी आज तक नहीं हुआ, बल्कि हमारे हकूक सर किए जा रहे हैं। मेरा रेडियो पाकिस्तान से तल्लुक है, मैं वहां के मजदूर बेचारे, उनको पिछले 2 सालों से जो उनको मायूसी हो रही है, वो इस वजह से कि हुकूमत की सरपरस्ती मजदूरों की तरफ नहीं है, मजदूर लीडर परेशान है। और मेरे दोनों भाई जो बैठे हैं, कामरान साहब बैठे हैं और दूसरे साथी बैठे हुए, ये अपनी जुदोजहद कर रहे हैं, हम अपनी जुदोजहद करते हैं, लड़ते हैं। और आईएलओ का एक इदारा है, हमारी फेडरेशन है, कन्फेडरेशन, जो बड़े बड़े लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने किडनैप किया हुआ है मजदूर यूनियंस को, और जो जनरल लोग हैं मजदूर वो आगे नहीं आ पा रहे, और अगर वो बेचारा कोई आगे आ भी रहा है, बोल रहा है, उसको जेलों का सामना करना पड़ता है, उनको भेज दिया जाता है। मजदूर जो है वो पाकिस्तान के अंदर पिस रहा है,
اور ابھی پنجاب میں ہم نے دیکھا ایک قانون بنایا ہے لیبر کے حوالے سے، لیبر کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، اس کو تو میں نامنظور کرتا ہوں. الحمدللہ آج ریڈیو میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسے لیبر لا کو نہیں مانتے جس میں مزدوروں کے ساتھ کوئی صلاح مشورہ نہیں جی کیا. جی جناب جی جی اعجاز صاحب، سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، ایکچولی ٹائم کی کمی کے باعث باقی مہمان گرامی کو بھی ٹائم دینا ہے. جی جی آپ سے جی میں ضرور. یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو مزدور طبقہ ہے، چونکہ اس کا ایک دن مختص کیا گیا ہے پورے سال کے بعد، تو کیا جی آپ کو بالکل. ایسا نہیں لگتا کہ یہ دن ان کو کچھ نوازنے کا ہونا چاہیے، کچھ خاص ہونا چاہیے؟ کیونکہ نام تو مزدور ڈے کا دیا گیا مزدور اس کو. ڈے کا ہے کہ ان کے بیوی بچے اس دن میں کچھ خاص محسوس کریں، کچھ اچھا محسوس کریں جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے درست فرمایا اور وہ بڑی نشاندہی کی آپ نے کہ حکومتیں جو ہے باہر کی دنیا کو جو ہم دیکھتے ہیں تو جی وہاں مزدوروں کے اس ڈے کے اوپر برات اناؤنس کی جاتی ہے، جی لیکن پاکستان وہ ایک واحد ملک ہے جہاں مزدوروں کا اتصال ہی ہو رہا ہے. اور یہ موجودہ حکومت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پرائم منسٹر مزدوروں کو کوئی پیکج اناؤنس کریں گے یا پالیسی مزدوروں کے لیے نہیں بنائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کوئی یہاں پہ تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں. اور مزدوروں کو ایک مطلب کونے خزرے میں لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ بولے نہ، اپنے حقوق جی نہ حاصل بالکل کریں. درست کہا تو آپ اس نے. ملک میں تو اتصال ہی ہو رہا ہے میری بہن. جی جی بالکل درست کہا ہے. اور ابھی ہم باقی مہمان گرامی سے بات کریں گے جی آگے اور بڑھتے بات ہوئے کو آگے جی بڑھیں جی گے. بلال صاحب، سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر نے کہا کہ مزدور ڈے کے نام سے یہ پاکستان کے اندر یہ دن تو بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، لیکن مزدوروں کے لیے کیا کچھ نہیں جا رہا، مزدوروں کے لیے کوئی اسپیشل چیز نہیں ہو رہی. سر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو اے نیوز ٹی وی آپ سب کا اور آپ کے تمام ساتھیوں کا اور میرے آئے ہوئے مہمانوں کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. جی سر. یہ ساری بات کا آغاز جو ہے نا، میں قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت سی آیت ہے اس سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ قرآن پاک میں اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الکاشف حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے محنت کرنے والا انسان اللہ کا دوست ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسی ایک اور آیت میں فرماتی ہے ولا تفریقو سوری حبیب اللہ ہے ولا تفریقو، یعنی کہ آپ تمام تر دوست آپس میں اتفاق رکھیں اور تفرقے میں نہ پڑے. ٹھیک. اب یہاں پہ جو ہم لوگ شکاگو کے نام پہ ہم لوگ یہ دن منا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھیوں ہمارے بھائیوں نے بہت بڑی قربانی دی جس کے بدلے میں ہمیں ایک عالمی دن ملا. صحیح. اور اس عالمی دن کو ہم لوگ یوم مئی کہتے ہیں، جو کہ مزدور ڈے کے حوالے سے پہچانا اور جانا جاتا ہے نا. صحیح. اس میں جس طرح میرے پیارے بھائی اعجاز نے کہا کہ اس میں ایک حکومت کی طرف سے کچھ ایسی پالیسیز اناؤنس ہونی چاہیے کہ جہاں پہ مزدور کو یہ فیل ہو کہ یار واقعی ہی میں اس ملک میں میرا تحفظ بھی ہے، مجھے مراد بھی دی جا رہی ہے اور میرے بچوں کا مستقبل بھی سیکیور ہے. بالکل ٹھیک. بٹ انفارچونیٹ بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم اس دن کو بڑا جوش و خروش سے مناتے ضرور ہیں. ہم لوگ اس کی میڈیا پہ ہو یا فزیکلی ہو بہت ساری ہم لوگ پروگرام بھی آرگنائز کرتے ہیں. بٹ افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا آج بھی اگر آپ تھوڑا سا سروے کریں تو میرا خیال ہے جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ بھی آج بھی اگر آپ جائیں تو ورکشاپوں اور بھٹوں پہ وہ معصوم بچے آج بھی وہ چائلڈ لیبرز کر رہے ہوں گے. جی بالکل. باقی جو ہمارے مزدور بھائی ہیں وہ بھی ایز اٹ از روٹین کے مطابق جو ہے وہ اپنی اپنی مزدوریوں پہ نکلے ہوئے ہوں گے. جی بلال صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ تو جو ہمارے گھر کے جو ملازمین ہوتے ہیں، جو ہمارے گھریلو ملازمین ہوتے ہیں، کیا آپ اس بات کو اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ آج کے دن کم از کم اگر ہر انسان بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن بینگ، اس چیز کو بڑھاتے ہوئے اگر اپنا حصہ ڈالے کہ انہیں چھٹی دے، اور نہ صرف چھٹی دے بلکہ انہیں کچھ نقدی سے نواز دے کہ ان کا یہ دن اچھا گزر سکے، اور ہر صحیح. انسان اگر یہ اپنا پازیٹیو پے کرے گا تو میرا خیال ہے کہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. بہت خوبصورت میری بہن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں 200% اس سے ایگری کرتا ہوں اور اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا کہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت کا ذکر کیا اور جس کا مفہوم بیان کیا نا کہ آپ سب لوگ جی اتفاق اور محبت کرو تو فرقے میں نہ پڑو. تو یہ جو مزدور ہے نا، جی یہ مزدور رنگ، شکل، نسل اور مذہب سے بہت بالا تر ہے. صحیح. ہم سب مزدور ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی کمیونٹی آتی ہے تو ان سب کے لیے ہمیں یہ سارے ایفرٹس اور یہ عملی کام کرنے چاہیے جو میری بہن آپ خود کہہ رہی ہیں نا. جی جی اس میں ہم لوگوں کو بینگ اے مسلم اس سے بھی بڑھ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی میں جتنے بھی مزدور آتے ہیں ان سب کے لیے ہمیں ایکولیٹی کوئی ایسا پلان ضرور کرنا چاہیے کہ کم از کم انہیں
इस आलमी दिन का एहसास जरूर हो कि ये दिन सिर्फ हमारे लिए मनाया जा रहा है। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सर आगे बढ़ेंगे और हमारे एक खुसूसी गेस्ट राजा कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर राजा कामरान सर आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मजदूर ऐसा तबका है जो अपने हाथ की मेहनत करता है, अपना खून पसीना इकट्ठा करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है, लोगों को खुश करने के लिए उनके कामों में बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे, जिस तरह का भी काम आता है वो करता है। लेकिन मजदूर के लिए पाकिस्तान के अंदर हो या पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर बात की जाए आजकल भी मजदूर, आज के दिन की बात की जाए, मजदूर डे मनाया जा रहा है और मजदूर को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तमाम भाइयों का, नाज़ खलूस में टीवी चैनल वालों का, तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहन ने भी अच्छी बातें की, रेडियो पाकिस्तान के मेरे भाई हैं, इन्होंने भी अच्छी बातें की। बात यह है कि मजदूर डे का मतलब मजदूरों को एक रिलीफ देना है। वो तो ना कभी रिलीफ दिया गया, बोझ बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें वहाँ की वहीं हैं जहाँ पे है, पेट्रोल डेली बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमतें डेली बढ़ रही हैं, मगर मजदूर क्या, कोई भी आम आदमी जो सियासतपोश है, सरकारी मुलाजिम है किसी भी अदारे का, वो अपना किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकता, अपने घर के हालात नहीं ठीक कर सकता। आज भी मेरे दोस्त हैं, ये मैं अभी रोड पे एहतजाज करके आया हूँ और ये मजदूर बेचारे खुदाई कर रहे थे और गैस की पाइप लाइन बिछा रहे थे। जो मजदूर है वो मजदूर या उसका कंधे पे बोझ कम नहीं हुआ। मैं इस हवाले से कहता हूँ कि हुकूमत ने जैसे मखसूस नशिस्तें कायम की हुई हैं असम्बलियों के अंदर, जहाँ पे लेबर के हवाले से कानून चेंज होते हैं, वो पता चले ग्रास फूड लेवल से, ताकि वो आए और सामने वो बताएं कि मजदूर का मसला क्या है। वो जो ड्राइंग रूमों में बैठे हुए हैं बड़े लोग हैं, उन्हें क्या पता मजदूर क्या है, मजदूर का मैन नहीं क्या है। ठीक है, हम इंतजाम करते हैं पूरे पाकिस्तान में, अदारे को मजबूत करें, अदारे को मजबूत करें, अदारे को मजबूत करें, कोई अपने जो उनके सिस्टम है वो कहते हैं कि सर्टिफिकेशन करें, काम है नहीं है, काम करने वाला है, कहता है कि वापदा, मैं वापदा से हूँ, वापदा की बात करूंगा। ऐसे अगर आप मजदूर कारों की बात करनी चाहिए, ये आवाज हमारी जी अच्छा अभियान मैं जी राजा कामरान साहब, हाल कोई नहीं। जी राजा कामरान साहब, मैं आखिर में जो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, एक ऐसा सवाल है जो बीइंग अ लेडी, बीइंग अ न्यूज़ एंकर पर्सन, या आप समझें कि अगर मजदूर लेबर डे से रिलेटेड ही बात की जाए तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक मजदूर हमारे घरों में मौजूद है, बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत अजीम, हमारी घरेलू खवातीन। अब बात तो आपको समझ आ गई होगी। ये वो मजदूर है जो कभी मुआवजा नहीं मांगता, जिसको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए और इसकी छुट्टी भी नहीं होती। मैं चाहूंगी कि शॉर्टली में एजाज साहब, बिलाल साहब, मोहतरम राजा कामरान साहब सिर्फ थोड़ी इजहार करें अपनी जो उनकी राय है। जी मैं चाहती हूँ कि खवातीन जो हमारे घरों में मौजूद हैं, जो बिला मुआवजा घर की खिदमत करती हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई ऑफ नहीं होता, तो अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। जो इस वक्त मेहमानाने ग्रामी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, वक्त कम है, वक्त का लिहाज रखिएगा। शुक्रिया। जो मेरी बहनें घरों में है वो सबसे बड़ी मजदूर है, सबसे बड़ी मजदूर है। वो मजदूरों की जब बच्चे घर आते हैं तो उनकी खिदमत करते हैं, वो सबसे बड़ी मजदूर है। मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ, जो भी बहनें माएँ घर पे हैं। दिन रात हम लोगों की खिदमत मुतवाज़िन होती रहती है। आप ये तवज्जो से ये तमाम साथियों और भाइयों का रिक्वेस्ट है कि खास तौर पे उन लोगों के लिए उनका इजाज और उनका वो मकान हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से है और उन्हीं कुर्बानियों की वजह से आज हम लोग कुछ करने के काबिल हैं। अगर हम मुझे जी
हमारी कंपनी इसके अंदर AMI एक मीटर आ गया जैसे ऑटो रीडिंग होती है, उसके सिलसिले में अब जो मीटर है वो हमारा वादा के अंदर तकरीबन ISO के अंदर 1200 से 1300 के लगभग है। उन ऑफिसरों को कभी कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है, कभी कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है, उनके बच्चों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनकी सैलरी कम हो गई है। जब यहाँ हेरिंग मिलती है वहाँ पे मरी में अगर आगे पीछे हेरिंग नहीं मिलती, उनकी सैलरी कम हो गई है। मेरी ये भी अपील है कि ये ट्रांसफरों का सिलसिला बंद किया जाए और तरीके से, ताकि अगर सिस्टम लाने वाले ये मजदूर हैं, सिस्टम को कामयाब करने वाले ये मजदूर हैं, इन्हें रिलीफ देने के बजाय इन्हें दूर दराज ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। जी एजाज साहब, बिकॉज शादी ऑफ टाइम बिलाल साहब अभी वेट में है जी, जो आपने सवाल पूछा था। बिलाल भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और आपने कहा खवातीन का रोल किसी भी माशरे के अंदर वो मैं कहता हूँ 100% होता है। और हमारी माएं बहनें बेटियां जो लोगों के घरों में काम करती है, मैं समझता हूँ कि लोगों को ख्याल करना चाहिए, ना कि उनको मुख्तलिफ की हीले बाने से उनको थ्रेट दिए जाते हैं। और जो खवातीन हमारी अपनी जो माएं बहनें या हमारी बेगम भी घर में काम कर रही है, तो हमें एक एहतराम का रिश्ता रखना चाहिए। उनका सारा दिल की जो उनकी मेहनत होती है उसको देखना चाहिए। इज्जत एहतराम सबसे बड़ी बात है। मैं तो बीबी शहीद के अंदर था कारकुन, तो उन्होंने हमेशा खवातीन को प्रायोरिटी दी। और आप जैसी एंकर मेरी बहनें रेडियो पाकिस्तान में खवातीन है, हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि खवातीन के लिए कुछ अच्छे कवानीन बनाए जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी बात। आज ये थे हमारे खुसूसी मेहमान राजा कामरान साहब, एजाज साहब और बिलाल फखर साहब। इन्होंने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया और आज इसी हवाले से बात हो रही थी कि आज मजदूर डे है और मजदूरों के लिए क्या कुछ स्पेशल हो रहा है। मजदूर सड़कों पे अपने आप को धूप में और गंदगी में डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है। एक मजदूर वो जो घरों में मेहनत कर रहा है बिला किसी मुआवजा, बिला किसी पेमेंट के वो काम कर रहा है, लगा हुआ है, एक वो मजदूर भी है। तो मजदूर डे में इन लोगों के बारे में खुसूसी जो बातें थी और उनके लिए क्या क्या स्पेशल होता है। जी बिल्कुल अदनान, जैसे अभी आपने बयान किया और जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी ने इस चीज़ पर रोशनी डाली है, बहुत सी अहम बातें और बहुत सी अपने कीमती आरा से आगाह किया, अपना कीमती वक्त दिया। मजदूर जो है हर वो इंसान जो अपने खानदान के लिए अर्निंग की कोशिश में है, स्ट्रगल में है, अगर उसकी जॉब नहीं भी है तो वो मजदूर है। हाँ जी, वो कोशिश ढूंढ रहा है, लगा हुआ है, उसने रिस्क कमाना है, उसने फिर अपने बच्चों को खिलाना है, उसका खून पसीना है करना है। लेकिन खास बात ये थी कि आज का दिन पाकिस्तान के अंदर तो बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन मजदूर के लिए क्या हो रहा है वो डिस्कस करना था। एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर एजाज साहब आपका, सर कामरान साहब आपका और बिलाल साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई का भी शुक्रिया, कामरान भाई का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी आपको बता रहे थे आज के आलमी दिन के हवाले से मजदूर लेबर डे से मुताबिक नाज़रीन, ये जो दिन है ये खास अहमियत का हामिल है। इस दिन के हवाले से हमें ये अहद करना होगा कि हमारा मजदूर तबका, ख्वाह वो मर्द हो ख्वातीन हो, हमें हर हाल में उनका साथ निभाना है। चाइल्ड लेबर बिल्कुल बैन है पाकिस्तान में और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन मजदूर तबका बहरहाल जहाँ पर भी है हमारे मुल्क की तरक्की का अहम हिस्सा है। अपने काम से छुटकारा पाने के लिए आप खुशी न मनाएं, बल्कि इस दिन आप कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जो मजदूर तबके है, सड़कों पे देखते हैं आप, दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद है ये पाकिस्तान के अंदर। चूंकि जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को देखते हुए आज अपना पेट पालना, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होता जा रहा है। तो इन सूरत हाल में कहते हैं अदनान, अगर इस तबके की काविशें और कोशिशें देखी जाए ना तो ये एक दिन ना होने के बराबर है। एक दिन मनाना क्या है, ये तो तबका पूरी उम्र काबिल तहसीन है, क्योंकि आपके बगैर हम भी कुछ नहीं। बिल्कुल, इस लिहाज से हमें ना सिर्फ इस दिन बल्कि पूरे साल के 12 महीने जो होते हैं, 365 दिन होते हैं, हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए इस तबके का, ताकि ये लोग भी फल फूल सकें, इनकी परेशानियों में भी हम बराबर के शरीक हों और इनके मसाइल हल हो सकें। तो इसी के साथ इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिएगा। आपका मेजबान अदनान सजाद और मुकद्दस नूर। अल्लाह हाफिज। One TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।